मैं बांग्लादेश को भारत के प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में सौंपता हूं, जो वो करना चाहें कर सकते हैं। ये बात कल देर रात डोनाल्ड ट्रंप ने कही है, जब वो पीएम मोदी से मुलाकात करने के बाद मीडिया के सामने ब्रीफिंग दे रहे थे। वहां पर पीएम मोदी भी बैठे थे उनके पास, और जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अमेरिका के डीप स्टेट ने बांग्लादेश का संकट खड़ा किया है और वहां पर एक स्थिर सरकार को गिराकर एक तानाशाह जिसका नाम मोहम्मद यूनिस है उसे सत्ता में लाकर बिठा दिया है, कि जो चुनाव भी नहीं होने दे रहा और लगातार अपने विरोधियों का सफाया करवा रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हिंदुओं का नरसंहार जो बांग्लादेश में लगातार रुकने का नाम नहीं ले रहा। डोनाल्ड ट्रंप, आप इसे अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर कैसे हैंडल करेंगे? तो इस पर जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है उसने भारतीयों का दिल जीत लिया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ एक लाइन में जवाब दे दिया। उन्होंने पीएम मोदी की तरफ इशारा करते हुए कहा, वी लीव दिस टू पीएम मोदी, यानी कि मैं बांग्लादेश का संकट पीएम मोदी पर छोड़ता हूं, वो इसे संभालेंगे और जो वो करना चाहें बांग्लादेश के साथ वो कर सकते हैं, हमारा सपोर्ट रहेगा, लेकिन अब हम बांग्लादेश में इन्वॉल्व नहीं होंगे। ये पूरी तरीके से भारत का मामला है। हाँ, भारत को जरूरत पड़ती है तो अमेरिका मदद जरूर करेगा बांग्लादेश में, भारत को जो चाहिए। हाँ, एक चीज जो इंटरेस्टिंग रही वो ये, जब उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिका के डीप स्टेट का हाथ था बांग्लादेश में तख्ता पलट करवाने में, तो उन्होंने कहा नो रोल ऑफ डीप स्टेट, यानी कि अमेरिका के डीप स्टेट का कोई भी इसमें रोल नहीं था। ये आपने हेडलाइन पढ़ी होगी, लेकिन असल में उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि मेरे पास इसको लेकर अभी जानकारी नहीं है, इसीलिए मुझे लगता है कि अमेरिका के डीप स्टेट का यहां पर कोई रोल नहीं होगा। लेकिन आप जानते ही हैं कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता में आए मुश्किल से 1 महीना हुआ है, बल्कि जो 20 फरवरी की तारीख है तब जाकर ट्रंप को राष्ट्रपति बने 1 महीना होगा। और ऐसे में उनकी प्रायोरिटी रही है पूरी तरीके से, वो है चीन के साथ ट्रेड वॉर, इजराइल का युद्ध, रूस यूक्रेन का युद्ध। और आप खुद सोचिए कि एक आदमी राष्ट्रपति बने, इतना कम टाइम हुआ है, इतनी सारी चीज़ों को प्रोसेस करने में टाइम लगता है, सारे मुद्दों को आप टच नहीं कर सकते 20-25 दिनों में। हाँ, आने वाले समय में वो इस पर और बयान देंगे, तब हमें पता लगेगा कि डीप स्टेट का क्या रोल था। क्योंकि आप ये बात मानकर चलिए कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के डीप स्टेट के घोर विरोधी हैं। अगर उन्हें कुछ भी ऐसा मिलता है जिससे साबित हो कि बांग्लादेश में डीप स्टेट का रोल था, तो वो इसको लेकर दुनिया के सामने चीजें रखेंगे या कम से कम बयान देकर बताएंगे जरूर, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। खास करके रूस यूक्रेन युद्ध रुकने तक का इंतजार हमें करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ ये एक लाइन का बयान देकर बांग्लादेश के अंदर बैठे तानाशाह यूनुस का जो पूरा सपना है, जो पूरा साम्राज्य है, वो हिलाकर तो रख दिया है। अब वो भारत के हाथ में है कि हम कैसे ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी सहयोगी हैं इंक्लूडिंग अमेरिका, रूस, सबकी तरफ से हमें फ्री हैंड है, सबकी तरफ से हमें फुल सपोर्ट है, हमें कोई भी यहाँ पर अड़चन नहीं आएगी। इसीलिए भारत को अब मुझे लगता है कि फुल फोर्स के साथ इस बात को इंश्योर करना चाहिए कि शेख हसीना या उनके करीबी लोग सत्ता में लौटें। क्योंकि अगर हम अब भी बांग्लादेश में यूनिस को नहीं हटा पाते सत्ता से, तो ये हमारा फेलियर होगा। क्योंकि इतना तगड़ा फ्री हैंड दुनिया के 2 सबसे ताकतवर देश रूस अमेरिका कह रहे हैं करो जो तुम्हें करना है, और फिर भी हम नहीं कर पाते, तो ये हमारा डिप्लोमेटिक फेलियर होगा। लेकिन मुझे लगता है कि हम आने वाले कुछ महीनों में बांग्लादेश का संकट अब सुलझा लेंगे। अब बांग्लादेश को ना तो चीन से सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि चीन भी यूनिस को पसंद नहीं करता, क्योंकि यूनिस अमेरिका का आदमी था, और इसीलिए यूनिस को वो भी हटाना चाहते हैं। यानी कि यूनिस को ना चीन का सपोर्ट, ना अमेरिका का सपोर्ट, ना रूस का सपोर्ट, और हमें अमेरिका और रूस का सपोर्ट मिल रहा है। और इनडायरेक्टली चीन भी इस बात से खुश होगा कि यूनुस सत्ता से हटे। इसीलिए उम्मीद ये की जानी चाहिए कि भारत आने वाले कुछ महीनों के अंदर बांग्लादेश में कुछ बड़ा कांड करने में कामयाब हो ही जाएगा। और इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जैसे कोई बड़ी अपडेट आएगी मैं आपको जरूर सूचित करूंगा।